ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है। पहली बात कि जो प्रक्रिया चल रही है इन्हें अपने हिसाब से काम करने दीजिए। ये एक एक बच्चे का चेक कर रहे हैं, हमने देखा भी बच्चा भी साथ में था, कौन सा है ना, तो इनके पास बच्चों के मेल भी आए हैं। कल रात से ही करीबन 100-150 ज़्यादा मेल हो गए हैं। आप लोग की सारी एप्लीकेशन भी उनके सामने रखी हुई है, मतलब सब कुछ फेयर है। वो क्रॉस चेक भी कर रहे हैं अपने इस तरह से, वो मैनुअली चेक कर रहे हैं। वो आपको बुला के मैनुअली नहीं चेक करेंगे, लेकिन एक एक बच्चे का मैनुअली चेक कर रहे हैं। इन्होंने हमने आप लोग की ये बात भी रखी कि कुछ बच्चों का नाम जो है पहले नहीं था, इस बार हो गया है। और लिस्ट में कुछ नाम, हाँ पहले नहीं था, अब क्या हो गया है, उनका लिस्ट 15-16 बच्चों का आया है ना। तो ये बात हमने रखा था। तो इस संदर्भ में और भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरा भी नाम आ जाए। जैसे जो पहले था जिसका अब हट गया वो क्या? हाँ, उस पर भी आते हैं। देखिए पहले था, उनका हटने का बात यह है कि उनमें कोई ना कोई कमी पाए हैं, तब ये बोल रहे हैं कि उनको हटाया गया है। हमने इस पॉइंट पे बिठाया, इसका मतलब कि आप ये मानते हैं कि कोई टेक्निकल ग्लिच है। तो फिर ये हाँ, नहीं सारे बच्चों का वो दोबारा से कर रहे हैं, खासकर उनके जिनके एप्लीकेशन गए हैं या फिर जिनके क्या हो गए हैं, जिनके मेल गए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है, देखिए जेन्युइन समस्या हो तभी, ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी लोड बढ़ा दें। आपको लगता है कि आप जेन्युइन हो, आपका होना चाहिए, तो आप मेल के माध्यम से या भर्ती बोर्ड आके अकेले आ जाओ, 2 बच्चों के साथ आ जाओ, अपने गार्जियन के साथ आ जाओ और आके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो, ताकि आपके साथ न्याय हो। हमने बोला, आप लोग की बात रखी कि बच्चों का जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो उनके क्रेडेंशियल में शो कर जाए। यही तो आप लोग चाह रहे थे कि क्रेडेंशियल में शो कर जाए। उन्होंने बोला अभी मैं इमीडिएटली नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको एश्योर कराता हूँ कि ये कभी मैं दिखाऊंगा। मैंने पूछा कब तक दिखाएंगे? हाँ, उन्होंने बोला कि मैं आपको दिखाऊंगा, आगे चल के दिखाऊंगा। उन्होंने अपने शब्दों में ये भी नहीं बोला फाइनल रिजल्ट, बोले जब भी दिखाऊंगा उसके बाद भी मुझे लगता है। मैंने कहा कि इन केस सारा फाइनल रिजल्ट हो जाए और उसके बाद आप रिजल्ट करें, आप दिखाएं, तो उन बच्चों का जिन्हें लगता है कि हमारा होना था उनके साथ क्या होगा। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हमें लगता है कि किसी बच्चे का जेन्युइन है, उसकी एक्यूरेसी ठीक थी, उसका स्पीड अच्छा था, तो हम दोबारा से लिस्ट फिर से निकालेंगे, उनका स्टेनो फिर से करवाएंगे। हाँ, फिर से उनका एडमिट कार्ड आएगा, उनका स्टेनो अलग से करवाया जाएगा। तो एश्योर रहिए, हो सकता है अब उसमें नौकरी तो सबकी साथ में लगनी है, प्रक्रिया में हो सकता है 1-2 महीने और लेट हो जाए। ये प्रथम बार नहीं, कोई बात नहीं, पिछली बार फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, स्टेनो का रिजल्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं, ये लगातार कल से काम कर रहे हैं। एक चीज और भी है, यूपी कांस्टेबल उन्होंने बताया मार्क्स दिखाएंगे, आज तक नहीं दिखाया इन्होंने, फाइनल के बाद बोला था इन्होंने। हाँ ठीक है, इस बात इस ग्राउंड पे अगर ये नहीं दिखाते हैं तो आप लोग फिर से आके एक बार इन्हें बोले कि आपने बोला था। ये तो भाई व्यक्ति को बात तो याद रहेगी, तो आप फिर इस ग्राउंड पे कि आपने बोला था हमें मार्क्स शो कराइए। सर हम लोगों का एप्लीकेशन आज वापस कर दिया, तो हम लोगों का कैसे प्रोसेस आपका शायद मैनुअली कुछ चेक किए हैं? नहीं किए सर। हमसे वो कह रहे हैं कि आपका जो बच्चे हैं, एमसी कुछ नाम है आपका, हाँ, और हर शुक्ला कोई है ना, तो दोनों लोग का उन्होंने मैनुअली चेक किया है और शायद बता रहे हैं कि आपका कुछ डिस्क्वालीफाई कुछ क्या बताए हैं आपको, आप बताइए। इसमें सर ये सॉरी दिखा रहा है, बस बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है, ये वो नहीं बता रहे, वो बात नहीं। तो मैं भी उसी में फिर बाद में, जैसे आप भी यहाँ पे मैं बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। देखिए, और लास्ट में जब ये दिखाएंगे, फिर एक बार रिजल्ट आ जाए, जैसे स्टेनो का हो जाए टाइपिंग वाइपिंग, फिर एक बार मेल, हाँ चेक कर रहे हैं अपने स्तर पे। देखिए इनकी प्रक्रिया होती है, मुझे सब कुछ तो नहीं दिखाएंगे, हो सकता है आप लोग को थोड़ा पता है, मुझे थोड़ा ज्यादा पता है, लेकिन एक एक चीज मुझे भी नहीं बताएंगे। ये है कि मुझे सामने सारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे साइन कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, वो प्रक्रिया करते हुए मुझे दिखाए। उन्होंने फाइलों का बंडल उन्होंने दिखाया, बच्चा भी साथ में था। तो इससे हम लोग भी भाई किसी भी प्रक्रिया पे केवल विश्वास कर सकते हैं, है ना। हम लोग विरोध तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि ना चल के, हाँ ये बात उन्होंने माना है कि सॉफ्टवेयर में ग्लिच है, और इसी को आप लोग ग्राउंड बना के, अगर ये लोग दोबारा रिजल्ट नहीं शो करते हैं तो दोबारा आप लोग रिजल्ट फिर से शो करवाइए। अभी आप लोग चले जाइए, फिर परेशान ना होइए, वेट करिए, पेशेंस रखिए, नहीं शो करेंगे फिर एक बार प्रयास किया जाएगा। नहीं अभी बोले हम लोग को नहीं आएगा अभी नहीं, अभी जो चेक हो रहा है, अगर इनमें कोई बच्चा फेयर पाया गया तो उसका फिर से अभी ही बुला लिया जाएगा। सर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिनका हुआ है उनको जानबूझ के बाहर निकाल के उनको दिया जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चा, जिनका हुआ उनका ऐसा नहीं होगा। देखिए इनका भी कहना यही है, उन्होंने एक शब्द बोला भी,
अगर किसी बच्चे का गलत है तो गलत को ये मौका देंगे नहीं, और जो सही है उसे वो उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। गलत हुआ सब पूरी लिस्ट हाँ गलत है, मैंने बोला है, उन्होंने बोला है कि हम चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है केवल हम चेक कर रहे हैं। अभी हम वर्बली विश्वास नहीं करेंगे। तो आप लोग, जैसे मैंने ये देखा कि वो एप्लीकेशन पे, ईमेल पे, उन सब पे कर रहे हैं, तो आप लोग ईमेल वगैरह जो है वो कर लीजिए। सभी लोग जो भी हैं वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे नए देखें वो भी कर दीजिएगा, ताकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जब प्रेशर होगा तो हो सकता है पूरा रिवाइज ही कर दे, जितना ज़्यादा। अभी मान के चलिए 1000 बच्चा 2000 बच्चा कर दे। अभी इसके बारे में हो सकता है उसके लिए अलग डेट दे आपको। पिछली बार भी अलग डेट आई थी। अलग डेट आ सकता है। हाँ, जो बच्चे बाद में आए हाँ, दोबारा उनको बोलिए। डेट अलग है। सर वो तो ठीक है, लेकिन आप कितने बच्चों को बुलाएं, 24,000 या 17,000 हमें नहीं पता। आप ये कैसे डिसाइड कर रही है कि लिस्ट में नाम दिए हैं। ये कैसे डिसाइड कर रही है कि कितने बच्चे ही क्वालिफाई होंगे? हम एक दिन में ही स्किल करा लेंगे और एक नहीं। ही सेंटर पे। बेटा वो खैर इनको जवाब देना चाहिए, वैसे जो मुझे आप पता है। कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं? हम एक ही दिन में करा देंगे। आप इस टाइम मतलब ये बच्चों को एस्टिमेट कैसे आप पहले ही लगा लिए? क्या बच्चा पहले से नहीं, ज्यादा तैयारी किया हो वो देखिए, और ज्यादा बच्चा उन्होंने qualify के क्या करे? हुआ कि जितने लोग क्वालिफाई उनके हिसाब से जो गड़बड़ी की है, तो आपने नोटिस तो दिया था। नोटिस आप पहले ही आ गया। इसको स्कैनर कराओ। नोटिस पहले ही जारी आप कर दिए थे, इसको एक ही दिन पे होगा। एक ही दिन एक में ही आप सेंटर स्कैनर होगा। सबका करा दो। अब उनके पास होगा कि इतनी कैपेसिटी हो सकती है, वो करा सकते हैं। ठीक है। ये कैसे डिसाइड कर लिए सर? देखिए इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। यूपी ट्रिपल एस ने बेटा एक दिन में 40,000 बच्चों की टाइपिंग करवा लिया था। ये पहले ही डेटा हड़बड़ी क्यों है? चेक करें ना बच्चों। पहले से हर चीज खैर पहले 2 साल इस हमें बात को भी सर, आप लोग मेल करके ये मेल कर दिए। हम वीडियो बना के ट्वीट करें सब। एक मिनट, हाँ आपने अच्छा पॉइंट दिया है। आप लोग ट्वीट प्रयास इन पे ज्यादा होता है तो ट्वीट भी करिए, सबको टैग करके है ना। ट्वीट करें। इनको टैग करके ट्वीट भी करिए। ट्वीट का असर इन पे बहुत तेजी से होता है। ट्वीट भी करिए जो भी समस्या है। यहाँ पे पुलिस भर्ती बोर्ड है, जो हेडक्वार्टर है, योगी जी को सबको टैग करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टैग करिए, बिल्कुल टैग करिए। करिए और बार-बार चेक कर रहे हैं सर, मैनुअली नहीं चेक कर रहे हैं सर। इस वजह से बच्चे जो सॉफ्टवेयर से सबका चेक होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो सर नहीं हो पा रहे। अगर हमें आप हमसे सामने करवा लीजिए। अगर बच्चा कहता है कि कोई हम सॉफ्टवेयर में ग्लिच मांग सकते हैं। देखिए, जो बोले हैं उस पे तो अब हमें करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं होता और आपको विश्वास है तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा। दोबारा फिर हम लोग आएंगे। फिर दोबारा आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ नहीं कोर्ट होता वगैरह है है। तो फिर हमें नोएडा जाना भी है। बात सही है, परसों है, लेकिन अगर आपका ओरिजिनल रहेगा तो हो सकता है आपको नया टाइम मिले, आपको डेट अलग मिल जाए। इन्होंने इस बात का, होता है। देखिए ये बात मैं भी बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भर्ती बोर्ड का कोई व्यक्ति हूँ, और मैं पिछले 4-5 साल से आप लोग के हित में बार बार आता रहा हूँ और बार बार अधिकारियों से मिलता रहा हूँ। अगर फेयर है तो ये दोबारा मौका देंगे, लेकिन ये जांचने के लिए कि फेयर है कि नहीं है, आपको प्रयास बार बार करना पड़ेगा। सर, कुछ लोगों का तो मिल रहा है या ना तो हम सब मिल नहीं, हाँ, qualify ट्वीट करिए आप लोग, बराबर करिए। सबका क्रॉस चेक करें ना एक तरफ से। अभी ये उन्हीं का क्रॉस चेक करेंगे जिनका एप्लीकेशन मिल रहा है। जिनका हुआ था उनका क्यों डिस्क्वालिफाई सामने है? तो वो व्यक्ति दोबारा जाए, फिर देखे कि हमारा चेक करवाए गए। अगर क्रॉस चेक कर रहे हैं अब किसका हुआ है डिस्क्वालीफाई, क्वालिफाई होकर डिस्क्वालीफाई? आप गए, आप मिले, आप क्यों नहीं मिले? एप्लीकेशन में ये बात लिखे कि क्वालिफाई होकर डिस्क्वालीफाई हो गए। आप अलग से भी प्रयास करिएगा। हाँ ठीक, अच्छा ये वाला आप ही का है ना। हाँ ठीक है, तो आप एक बार उनसे फिर से प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मना कर दी, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि एक एक करके जाइएगा। हाँ। और फिर अब ऐसा नहीं, एक जैसे एक कोई जाए वो अपनी हाँ। बात रखे, हाँ है ना, कि जैसे तुम्हारा है कि हाँ मेरा क्वालिफाई था, डिस्क्वालीफाई हो गया, रीजन क्या था? हाँ, ऐसा करके आप एक एक करके मिलिए। हम लोग रुके हैं जहाँ सांसद बोल रहे हैं ना मैनुअली चेक हो रहा है। लेकिन उन्होंने तो आश्वासन यही दिया है कि हम चेक कर रहे हैं। रुकना है या जाना है, कहीं ना कहीं आपको अपने विवेक से भी डिसाइड करना। 4 बजे तक रुकेंगे, 4-5 बजे तक वो आप अपने विवेक से भी डिसाइड कर सकते हैं। दिए हुए हम लोग अपना चेक करवा लेंगे। हाँ। नहीं आएगा वही बात है, तो आप लोगों को कहीं अंदर बात करने नहीं दिया गया। अभी जब हम लोग आए तो बात करने के लिए बुलाया गया, है ना, तो वही मेन था। वो बात क्या है, क्या करा के उसके बाद से भेज दिया। लेकिन हाँ, अभी आप आए, अगर हो सकता है कि सर आ जाए या जो भी आ जाए तो उनसे हो जाए तो और best है। अगर आपको लगता है कि रुक जाओ तो आप भी रुक जाएंगे। बेटा, लेकिन possible। अब हम लोग तो आ ही गए, हम लोग बात कर ही लिए, ठीक है। हम लोग जब आप बुलाओगे, आप लोग की सेवा में कभी भी हम लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। कभी बुलाओगे कभी भी आ जाएंगे, हर बार आते हैं, ऐसा नहीं है, आते रहेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये करिए कि जिनको लगता है, जैसे जिनमें आप बोल रहे हो कि क्वालिफाई होकर डिस्क्वालीफाई हो गया, एक आध बच्चे ऐसे रुक जाओ।
बाकी जिन्होंने एप्लीकेशन जमा कर दिया है, मैं ये बोलूंगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना, वेट कर लीजिए। आप अगर आज रुकना चाहते हैं 4 बजे तक, बारी बारी से जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई हम दोबारा रिजल्ट, 1.5 घंटा बचा, कोई बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, इतना रुक लिए तो 1 घंटा और भी रुक जाइए, है ना, इतना दूर से आए हैं तो एक बार रुक के जाके पर्सनली एक बार मिल लीजिएगा, आपको भी एक बार खुद से आश्वासन हो जाएगा, है ना। हाँ, रिस्पॉन्स में ये पता है कि हम पास है नहीं पास है, क्या आपने चेक किया क्या नहीं चेक किया, ये चीज आप जाके पर्सनली पता कर लो, या कोई लिस्ट निकाल दो, है ना, सबका एक लिस्ट निकाल दो, ऐसा कुछ कर दो, तो ऐसा करके आप लोग अपना। और ये भी हो सकता है लिस्ट आपकी जो एप्लीकेशन दिया उसका लिस्ट निकालने का है, हाँ, वही सेकंड लिस्ट आती है, हर चीज की सेकंड लिस्ट आती है, वैसे भी हो सकता है। हाँ हाँ, अभी तो दे सकते हैं ना सर, वही तो हम कह रहे हैं। वो दे सकते हैं, लेकिन अब मान लो अगर पूरे डेटा को अगर मैनुअली चेक कर रहे हैं तो इतने कम समय में तो हो नहीं पाएगा, मैनुअली नहीं करेंगे बेटा, इतने कम समय में तो चेक नहीं कर पाएंगे। इनके लिए ये ज्यादा आसान है कि जितने बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको बुला के दोबारा टाइपिंग करवा लो, ये ज्यादा आसान है। यही होगा, जितने चाहे 22 लोग आए तो 20 लोग का जारी होगा। हाँ हाँ, उन्हीं का होता है, सेम यही प्रोसीजर है, जितना मेल आएगा जितनी क्वेरी आएगी उसको पहले प्रोसीड करें। ये तो विधि का विधान है, जो जागरूक है उसके साथ न्याय होता है, जो जागरूक ही नहीं उसके साथ न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग जागरूक रहिए, पीछे लगे रहिए, मेल करिए, ट्वीट करिए, बार बार करिए जब तक आपको एक रिजल्ट ना मिल जाए, है ना, कि भाई आप ये श्योर ना हो जाए। देखिए कहीं ना कहीं जो फेल होगा उसे भी पता होता है कि मैं मेरे साथ गलती हुई है, और जो पास होगा उसे भी श्योर होता है कि मैं पास हूँ। तो अगर पास है तो डटे रहिए, फेल है तो आप अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि भाई नेक्स्ट बार। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बाकी अपने जैसा होगा वैसे करिएगा, हम लोग से जो सेवा होगी बताते रहें, हम लोग मदद करते रहेंगे, ठीक है। चलिए।